इस अजीम हस्ती जिसको एक बुजुर्ग का नाम भी दिया गया है। अक्सर लोग बुजुर्ग कहते हैं बूढ़ों को, लेकिन डिक्शनरी ये बयान करती है कि बुजुर्ग बड़े पद को कहते हैं जो बड़ी शख्सियत का हो। तो आज उस बड़ी शख्सियत के बारे में हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। मैं दावत दूंगा जोरदार तालियों में पैसा सबको आए और आज हमसे खुदा के कलाम को शेयर करें। यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत और निहायत बाबरकत नाम है। आपसे कुछ जितनी ज्यादा ठंड उतनी ठंडी तालियां, उतना ठंडा सलाम। सचमुच जितने लोग भी महसूस करें कि हमने सलाम का जवाब कुछ सही तरीके से नहीं दिया, फिर से सलाम। अब पहले क्या लेंगे, टाइम बचना। खुदा के हुज़ूर में शुक्रगुजार हैं शाम के लिए, खुदा की बेहद मेहरबानियों के लिए। ये सच बात है कि जो दिन आते हैं वो हमारे एंजॉय करने के लिए, खुशी के लिए आते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों को इस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे। आज भी यहाँ पर आने से पहले मैं जहाँ पे गया हुआ था वहाँ पे डेथ हो गई थी। आज वो जनाजा करवा के आया हूँ। सो जो चला गया उसकी लाइफ में ये दिन नहीं है, और जो है उनको इन दिनों को खुशी के साथ मनाना, गुजारना चाहिए। आज आप लोगों ने खुदा के हुज़ूर में खुदा का खादम होने की हैसियत से जितनी भी इज्जत दी है, ढोल बजाए हैं, भंगड़ा डाला है, मालाएं डाली हैं, हार डाले हैं, कुल्ला डाला है, आप लोगों ने हदिया दिए हैं। मैं सब चीज़ों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, भरपूर ईमान रखता हूँ कि ये सब बातें, सब चीज़ें आप बेशक मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं। आमीन। लेकिन जो करो जी से करो, ये जानकर करो कि हम किसके लिए करें, खुदावंद के लिए करें, ना कि आदमियों के लिए, तो इसका अजर बन जाता है। सो मैं दिली तौर पर दुआ करता हूँ कि खुदावंद आप लोगों को वो अजर जो इसके हिस्से का है, इससे कई गुना ज्यादा अजर दे। आमीन। सो आए खुदावंद के हुज़ूर में कुछ देर खुदा के कलाम पर ध्यान दें। मैं शार्ट समय से देना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील हम खोलेंगे। थोड़ी देर खामोश होने के लिए कहें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, दूसरा चैप्टर है, और इसकी पहली 2 आयत को हम अपने लिए तिलावत करेंगे। जी, खुदा की खादमा बेटी कोमल इन 2 आयत को हमारे लिए तिलावत करेंगे, लोगों की तरफ रुख करेंगे। जी। के कलाम में कुछ यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। कितने लोगों को इल्म है कि जो मैं मैसेज देता हूँ उसमें हर बात ही दिल को छूने वाली बात होती है। इल्म है ना सबको, सब बड़े ध्यान से सीखिएगा। मैं ये जानता हूं कि जिनके पास जीने का कोई मकसद नहीं है, सुने गौर से, जिन लोगों के पास जीने का कोई खास मकसद नहीं होता, उन लोगों को जीने का या जिंदा रहने का कोई ज्यादा शौक नहीं होता। उन लोगों के दिल में जीने की कोई आरज़ू नहीं होती। अब रूटीन से देखें कि लोग कुछ खा के
फंदा लगा के, नहर में छलांग लगा के, गाड़ी के आगे आके कोई जहरीली चीज पी के डेली लोग मर रहे हैं। क्या पता चलता है? दे हैव नो पर्पस टू लाइफ। उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं है और इसीलिए वो जीना नहीं चाहते। आज का मैसेज बड़ा खास है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वो इसलिए जीना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं होता। समटाइम हम किसी एक शख्स को अपने जीने का मकसद समझते और समझते कि अगर ये शख्स है तो इसके लिए मैं जी रहा हूं, अगर ये शख्स नहीं है तो मेरे जीने का क्या फायदा। और कई दफा हम किसी चीज को, किसी प्रोफेशन को, किसी और चीज को हम अपने जीने का मकसद बना लेते हैं और उसी पे सारी जिंदगी गुजार देते हैं। मुझे नहीं पता कि ये जो मजूसी पूरब से यरूशलेम तक आए, मेरे इल्म में नहीं है कि इन लोगों की जिंदगी में इनके जीने का मकसद क्या था। आई डोंट नो। ये पता चलता है कि ये मजूसी थे, वाइज मैन इंग्लिश में इनको कहा जाता है। और इनके लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बादशाह, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये माहिर नजूम थे, नजूम के माहिर लोग थे और इन्होंने एक सितारा देखा और उस सितारे ने जब इनको कोई मैसेज दिया, मुझे नहीं पता कि इनके मुस्तकबिल के लिए क्या ख्वाब थे, ये अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते थे, अपने खानदानों के लिए क्या करना चाहते थे, ये अपने इल्म नजूम में किस तरह से बढ़ना चाहते थे, इनकी जिंदगी में आगे क्या क्या मंसूबे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन जब इन्होंने सितारा देखा तो उस सितारे ने इनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। सबको समझ आया? सितारे ने इनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। ये सब लोग अपने अपने शहर से यरूशलेम की तरफ निकले। कोई रहनुमा नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई किसी तरीके से इनके पास घर से निकलने के लिए और आगे जाने के लिए कोई वाज़े मंजिल या वाज़े निशान नहीं था। लेकिन फिर भी ये कहा जाए ना कि साधु की राशन तकसीम हो रहा है, इस मकसद के लिए फौरन उठ के जाना ये और बात है। और ये कहा जाए कि वहां पे एक पास्टर आ रहा है, कलाम सुना रहा है, इस मकसद के लिए उठ के जाना और बात है। आपके ख्याल में ज्यादा जल्दी लोग कहां पहुंचेंगे? यरूशलेम के अंदर, बैतलहम के अंदर कोई कारून का खजाना, मिस्र का खजाना, कोई इस तरह की बात नहीं थी। ना सितारे ने उनको ये बताया है कि वहां पे बड़ा पुराना एक खजाना था जो निकल आया है और जो वहां पे पहले पहुंचेगा उसे मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। सितारे ने उनको एक बादशाह की खबर दी है, सितारे ने उनको एक काहिन की खबर दी है, सितारे ने उनको एक नबी की खबर दी है, सितारे ने उनको एक हकीम की खबर दी है। और जो जो उन्होंने सितारे में से अपने इल्म नजूम के जरिए से देखा और सीखा, उसी की मुनासबत से उन्होंने सफर करना शुरू किया। मुझे नहीं पता पहले क्या मकसद था, लेकिन अब इनके पास एक मकसद था। हाँ, सबको समझ आ रही? नींद आ रही कि समझ आ रही? अब इनके पास एक मकसद है। क्या मकसद है? आपने आयत में से पढ़ा। उन्होंने अपने मकसद को जाके हेरोदिस के साथ शेयर किया। हम पूरब में उसका सितारा देकर क्या करने आए? क्या बात है, जिंदगी का मकसद चेंज हो गया। हम एक सफर करके आए हैं और हमारे इस सफर का मकसद
सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को जो यहूदियों का बादशाह है, सिर्फ उसको सिजदा करना हमारा मकसद है। जबरदस्त। हम जी रहे हैं, हमारा जीने का क्या मकसद है? किसी ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों की शादियां करूं, फिर इसके बाद बेशक खुदा मुझे उठा ले। उसके जीने का मकसद क्या है? ओनली बच्चों की शादियां। किसी ने ये कहा कि मैं मरने से पहले चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई घर बना जाऊं, घर बन जाएगा, उसके बाद बेशक खुदा मुझे उठा ले, कम से कम बच्चे तो महफूज होंगे। लोग अपने ये जो आप लोग करते हैं स्टेट लाइफ मनसूबाबंदी, इसको पॉलिसी आसान, ये जो करते हैं, आप इसका क्या मकसद समझते हैं? कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमारी डेथ से हमारे बच्चों को कुछ फायदा हो जाए। जिसके पास जीने का कोई मकसद नहीं, मैंने पहले भी कहा कि वो लोग अपने लिए मौत मांगते हैं। बाइबल में भी ऐसे लोगों का जिक्र है जिन्होंने अपने लिए मौत मांगी। मैं स्पेशली एलिया का जिक्र करता हूँ, अ ग्रेट प्रॉफिट, बहुत बड़ा नबी। लेकिन जब उसने महसूस किया कि अब मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है, तो लिखा है कि वो एक झाऊ के दरख्त के नीचे बैठा और उसने ये अपने लिए खुदा से मौत मांगी। देखिए, मेरे लिए, आपके लिए जीने का कोई भी मकसद हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पास्टर होऊंगा, ना मेरा कोई ख्वाब था, ना कभी मेरे दिल में ये बात आई थी। पादरियों के सख्त खिलाफ था और इंतहाई बुरा भला भी बोलता रहा। मैं अपने घर में पादरियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था, और चर्च में जाना, इबादत करना, ये जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी करनी है। ठीक है, हमारे अब्बू शुरू से ही दुआ करने वाले, गीत गाने वाले, सुबह जल्दी उठने वाले, और ये सब चीजें, लेकिन हमारी जिंदगी में, स्पेशली मैं अपनी जिंदगी में कहता हूं कि मेरी जिंदगी में इन चीजों का कोई असर नहीं था। लेकिन आज आपके सामने हूं, किसी एक शख्स ने, किसी एक बात ने मेरे जीने का मकसद चेंज कर दिया। अब मैं अपने लिए नहीं जी रहा। आपने पौलुस रसूल के लफ्ज़ सुने ना कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि अब मैं अपने लिए नहीं जी रहा। अब मेरे जीने का मकसद सिर्फ वो लोग हैं जो खुदा ने मुझे दिए हैं कि मैंने उनको तैयार करना है और उनको मसीह की आमद से पहले एक मसीह के दुल्हन के तौर पर खुदा के हुजूर में हाजिर करना है। अब जीने का मकसद चेंज हो गया। मैं ये समझता हूं कि भले हम यीशु मसीह के बगैर जिए ये यीशु मसीह के साथ जिए, जीना तो है जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है। लेकिन अगर हम जीने का मकसद यीशु मसीह को बना लें तो इसके बाद यकीन करें कोई और मकसद बाकी रह नहीं जाता। हमें आपके ख्याल में आपने जिस शख्स को बाइबल मुकद्दस में एक गुल्लर के दरख्त पर चढ़े हुए देखा, बताएं उसका क्या मकसद था? क्या मकसद था उसका? लोगों को बताना कि मुझे दरख्त पर चढ़ना आता है, ये मकसद था। वो बाइबल बताती कि उसके दरख्त पर चढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैंने यीशु को देखना है, और उसका ये मकसद पूरा हुआ। लेकिन इससे बढ़कर भी यीशु ने कहा आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है,
और अब देखें कि वहां पे उसके सहन में खड़े होकर यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में, सब बोले हालेलुया। तो उसका वो टैक्स कलेक्टर, महसूल लेने वाला शख्स, महसूल लेने वालों का सरदार, उससे क्या पता था कि जिस दिन मुझे यीशु मिला, जिस दिन मैंने यीशु को देख लिया, मेरी जिंदगी का, मेरे जीने का मकसद बदल जाएगा। मुझे बताएं बदल गया कि नहीं? जोर से बोलो, बदल गया कि नहीं? मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी अपने अपने तौर पर मकसद हो सकते हैं जीने के, लेकिन आज शाम इस मौका पर मैं आप लोगों को एक बड़ा मकसद दे रहा हूं। इन मजूसियों पर ध्यान दें, इनके जीने का सफर। आपके ख्याल में मजूसी कितनी को देर बाद आ गए? यीशु तक कितनी को देर बाद पहुंच गए? कई दफा ड्रामे में, प्लेस में लोग दिखा देते हैं कि मजूसी जो है वो उसी रात वहां पे पहुंच गए, चरनी में ही मजूसियों को ले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मैं बाइबल का छोटा सा स्टूडेंट हूं जो बाइबल को सीखने के लिए थोड़ी बारीक बीनी से और रूहुल कुदस की रहनुमाई से पढ़ना पसंद करता हूं। सो मैंने ये बात सीखी है कि मजूसी यीशु मसीह की पैदाइश के तकरीबन 2 से 2.5 साल बाद पहुंचे। इतना लंबा सफर किया उन्होंने। ये महीनों या दिनों का सफर नहीं है, सालों का सफर। लेकिन ये सफर किस लिए था? बोलो किस लिए था? नंबर 1 ये कि हम उसे देखेंगे, नंबर 2 ये कि हम उसे सिजदा करेंगे। और ये लोग सफर करते रहे। सितारा लगातार नजर नहीं आता था, कितने कितने दिन भी सितारा नजर नहीं आता था, लेकिन जिस सिमत में सितारा नजर आता था बस ये उधर को चल पड़ते थे। और फिर सितारा नजर नहीं आ रहा, फिर भी चलते जा रहे हैं। और फिर जब सितारा नजर आता था फिर उस तरफ सिमत को चेंज कर लेते थे। और लिखा है वो सितारा वहां जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। हालेलुया। वो सितारा वहां पर जाकर ठहर गया और ये लोग उस घर में गए और वहां पर जाकर बच्चे को उसकी माँ के पास देखा और उसके सामने गिरकर उसे सिजदा किया। हालेलुया। अब पावे मौत आ जाए, अब टेंशन नहीं है, हाँ? अब पावे वहीं पे मर जाए। इसके बाद जीने का कोई मकसद, एक मकसद था और वो ये था कि यीशु के पास जाना है और उसको सिजदा करना है। इसके बाद बेशक वो अपने एक मैया बनाया हुआ है ना, लोग गाते हैं उसको कि यीशु तो वार दिए जिंद ऊंज भी ते जानी है ना। ये बस भाई से कहते हैं खूਹਾਂ ਦਾ पानी है ते यीशु तो वार दिए जिंद ऊंज भी ते जानी है ना अपने टाइम नाल। और अगर ये यीशु मसीह के नाम लग जाए, हमारे जीने का मकसद यीशु हो, हमारे खाने का मकसद यीशु हो, पीने का मकसद यीशु हो, हम कहां जा रहे हैं मकसद यीशु हो, कहां से आ रहे हैं मकसद यीशु हो, हम क्यों जी रहे हैं मकसद यीशु। अगर ऐसा हो जाता है तो आप यकीन कर सकते हैं कि इसके बाद जिंदगी में आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि मेरा ये मकसद था, मेरा ये मकसद था। एक दफा शागिर्दों से यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? उनके जीने का मकसद तो अब और कोई। मत्ती महसूल लेने वाला था ना, बोले मत्ती महसूल की चौकी पर बैठा हुआ था, महसूल ले रहा था जब यीशु मसीह से मिले। जब यीशु मसीह ने इससे कहा कि ऐ मत्ती मेरे पीछे आ। पता नहीं क्या क्या प्लान, क्या क्या मंसूबे थे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने इसे देखा और यीशु मसीह ने कहा मत्ती मेरे पीछे आ, इसके बाद से मत्ती के जीने का मकसद चेंज हो गया और अब उसका मकसद सिर्फ यीशु मसीह रह गया। क्या आपके इल्म में है कि जिस इंजील में से मैं आपको कलाम सुना रहा हूं, ये इंजील किसने लिखी है? बोलो, उसी ने जो सिर्फ टैक्स लिखता था,
जो गवर्नमेंट का मुलाजिम था और गवर्नमेंट की तरफ से लोगों से टैक्स लेके वो अपना हिसाब किताब करता था। अब ये जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं, जो इंजील जिसमें से आपने हवाला तलावत किया है, बोले ऊंची आवाज में, ये किसने लिखा है? जीने का मकसद बदल गया है। अब उसकी जिंदगी का मकसद बन गया कि मैं जीऊं या मरूं, मैं मसीह का हूं। हाँ, काश हम आज ये मकसद अपनी जिंदगी का ले। जीना फिर भी है, जीना फिर भी है, लेकिन अगर जीने का मकसद यीशु मसीह हो जाए तो समझ लें कि हम यहाँ पे हैं तो भी यीशु के हैं, अगर वहां जाएंगे तो भी यीशु के होंगे। मैंने एक गीत लिखा था, ये लास्ट बात करने लगूं। एक गीत मैंने लिखा था और उसमें मैंने ये बात लिखी थी कि तुझे वास्ता उस मुनज्जी खुदा का कि जिसने दिया दर्स सबसे वफा का, न बदले वफाओं के ऐसे जफा कर, न इस घर के बदले तू वो घर तबाह कर। उस गीत के अंदर मैंने ये बात ऐड की थी कि कई दफा हम ये घर बनाते बनाते अपना अगला घर तबाह कर लेते हैं। इधर दुनिया के चक्कर में पड़ के हम अगला सारा निजाम ही खराब कर लेते हैं। सो अपने जीने का मकसद यीशु रखें। हालेलुया। ये क्रिसमस के दिन है, इन दिनों में ही सिर्फ हमें यीशु की जरूरत नहीं है, जीने के लिए हमें हर पल उसकी जरूरत है। और जिंदगी में आपका और मेरा जो सबसे बड़ा टारगेट है वो यीशु ही होना चाहिए। आमीन। आए अपने सर झुकाए के बंद करें। खुदा सबको बरकत दे।